हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रिमोट सेंसिंग, इसका जो वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, इसके एडवांटेजेस, इसके एप्लीकेशंस है, इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड द इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अमानुल्लाह है। आज हम इस पूरे लेक्चर में ये एक्सप्लेन करेंगे। ओके। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। Remote sensing refers to the process of obtaining information about objects or areas from a distance, typically through satellite or aerial imagery, without making direct contact with the object. It involves the detection and measurement of radiation, reflection, reflected or emitted from the Earth's surface, allowing for analysis of physical and environmental properties. तो रिमोट सेंसिंग का मतलब यही है। रिमोट मीन्स फार अवे, जो फार अवे डिस्टेंस होती चीज़ें होती है, जैसे ऑब्जेक्ट है या अर्थ सरफेस है। तो हम लाइट के थ्रू, जो लाइट इमिट होती है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, हम उनके थ्रू, सेटेलाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सरफेस की। तो ये डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग की। मीन्स विदाउट फिजिकली कांटेक्ट वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ओके। सो रिमोट सेंसिंग एक साइंस है, एक आर्ट है टू acquire knowledge from any object, any surface or anything. Okay. Remote sensing, the process of detecting and monitoring the physical characteristic of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance, typically from satellite or aircraft. For suppose, जब सन की लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब वो लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, ज़मीन पर टकराती है, फिर वो ज़मीन पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एरिया भी हो सकती है, मट्टी भी हो सकती है, सॉइल, उसके साथ ट्रीज भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट। जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो अर्थ के 14 सैटेलाइट्स होती है, लियो, मियो एंड हायर अर्थ ऑर्बिट, जियो, जो भी ऑर्बिट है, उसके उसके उसमें सैटेलाइट मूव करती है। फिर उनके थ्रू हम जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम सेंस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं थ्रू सैटेलाइट के। तो ये डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग की। ओके। स्पेशल कैमराज, अब स्पेशल कैमराज भी होती है जो इमेजेस लेती हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए फॉर रिसर्चिंग पर्पजेज। सम एग्जांपल्स, कैमराज ऑन सैटेलाइट्स एंड एयरप्लेन्स टेक इमेजेस ऑफ लार्ज एरियाज ऑन अर्थ सरफेस। अब एरोप्लेन्स में के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अलोइंग अस टू सी मच मोर देन वी कैन सी व्हेन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सोनार सिस्टम ऑन शिप्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ ओशंस फ्लोर विदाउट नीडिंग टू ट्रेवल टू द बॉटम ऑफ द ओशन। अब एक होता है रेडार, दूसरा होता है सोनार। तो रेडार होता है, वो मीन्स ओशन, वाटर के अलावा हर चीज़ में यूज़ होता है, लेकिन जो सोनार होता है वो ओशंस के अंदर यूज़ होता है। रेडार किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन जो सोनार होता है, कोई चीज़ ओशंस में अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लोकेशन और चीज़ गैदर करता है। कैमराज ऑन सैटेलाइट कैन बी यूज्ड टू मेक इमेजेस ऑफ टेम्परेचर। अब जो सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरा लगी होती है, वो इमेजेस लेती है, बनाती है टू डिटरमाइन टेम्परेचर, जो ओशंस में अंदर जो टेम्परेचर वेरी होता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन के रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एरिया और फेनोमेना थ्रू सैटेलाइट। Another definition is the science and art of acquiring information about an object without entering in contact with it by sensing or recording the reflected or emitted energy and processing, analyzing and applying that information is remote sensing. तो ये थी डेफिनेशन रिमोट सेंसिंग की। तो मैं इस डायग्राम, इस फिगर के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं,
ये सन ने। अब सन की जो लाइट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़मीन पर आती है तो ज़मीन पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये फॉरेस्ट है, ये वाटर है, ये ग्रास है, ये सॉइल मट्टी है, ये रोड है एंड ये टॉल बिल्डिंग्स है। जब ये लाइट इन ऑब्जेक्ट से टकराती है फिर कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट के पास जाती है। अब ज़मीन की 14 सैटेलाइट होती है, एक तो सैटेलाइट आर्टिफिशियल होती है, दूसरी नेचुरल होती है। जो मून होता है वो अर्थ का सैटेलाइट है, मीन्स वो नेचुरल है। ठीक है, अर्थ सन का सैटेलाइट है, मीन्स अर्थ सन के चौधारी मूव करती है। लेकिन अर्थ के चौधारी डिफरेंट सैटेलाइट होती हैं जो आर्टिफिशियल बनी होती है। ठीक है, लियो मियो हायर अर्थ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट होते हैं, उसमें सैटेलाइट मूव करती है। फिर वो सैटेलाइट क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होता है उसको सेंस करते हैं, उसकी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको उस डेटा को ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करते एंटीनास के पास, जो एंटीनास लगी होती है अर्थ स्टेशन पर, फिर उसके पास सेंड करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आगे उसका एप्लीकेशन बनाते हैं। ये इंट्रोडक्शन है रिमोट सेंसिंग का। और ये दूसरी फिगर सेम ही एग्जांपल है, ये सैटेलाइट है, ये सन है। सन की लाइट जब ज़मीन पर आती है एटमॉस्फेयर से पास होकर फिर वो इमिटेट रिफ्लेक्ट होती है, सैटेलाइट के पास जाती है। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग डेट्स बैक टू द मिड 19th सेंचुरी विद इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफ। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी जब फोटोग्राफी शुरू हुई थी। अब फोटोग्राफी इमेजेस लेते थे, डिटरमाइन करते थे, इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। ठीक है, तो उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट बिगिन विद एरियल फोटोग्राफी, टेक्स्ट फ्रॉम बैलून्स, बैलून्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की गई, काइट्स के थ्रू एंड पाइजेंस, पाइजेंस मीन कबूतर के थ्रू, कबूतर के अंदर कैमरा लगी गई थी, फिर वो कैमरास के थ्रू वो इमेजेस ले रहे थे। काइट्स काइट्स में भी कैमरा लगा रहे थे एंड बैलून्स के भी अराउंड कैमरा लगा रहे थे। फिर इन तीन चीज़ों के थ्रू वो पिक्चर्स ले रहे थे, अर्थ की जो चौधारी उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे यूजिंग एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 फॉर मिलिट्री पर्पजेस। ओके, 1840 द फर्स्ट एरियल इमेजेस वर कैप्चर्ड यूजिंग बैलून्स। तो 1840 में बैलून्स के थ्रू इमेजेस ली गई थी। इन 1960 रिमोट सेंसिंग एडवांस विद द डेवलपमेंट ऑफ सर्च। तो 1972 में एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, उसका नाम था लैंड सैटेलाइट। तो लैंड सैटेलाइट, लैंड जो अर्थ सरफेस है उसके चौदह जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिटरमाइन कर रही थी सैटेलाइट। तो 1960 के बाद इसकी एडवांसमेंट हुई, इसकी डेवलपमेंट हुई। एंड मॉडर्न एरा टुडे रिमोट सेंसिंग रिलाइज ऑन एडवांस सेंसर एंड सैटेलाइट टू मॉनिटर एवरीथिंग फ्रॉम वेदर कंडीशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये रिमोट सेंसिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है, मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है, मीन्स हर फील्ड, ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज होता है टू डिटरमाइन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, अर्थ सर्फेस। तो दो सेंसर्स होते हैं जो सैटेलाइट में लगे होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर, दूसरा पैसिव सेंटर। पैसिव सेंटर के पास ऑन लाइट नहीं होती, वो दिन के रात काम करते हैं, वो सन के थ्रू हेल्प लेते हैं, फिर वो डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जो एक्टिव सेंसर होते हैं उसके पास ऑन लाइट होती है, वो रात के टाइम यूज होते हैं टू डिटरमाइन एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग। जो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेसिंग है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड फेनोमेना यूजिंग सेंसर that are not physically in contact with places and objects of interest, thus concern transmission system namely earth's atmosphere। तो ये एक प्रोसीजर होता है जब सन की लाइट अर्थ पर आती है, फिर वो सेंसर्स के थ्रू अर्थ की जो इंफॉर्मेशन होती है वो गैदर करते हैं। सो दीज आर नॉट फिजिकल इन कांटेक्ट विद प्लेसेस। जो प्लेसेस होती है अर्थ पे, वाटर होता है, बिल्डिंग्स होती है, कोई भी चीज़ होती हो सकती है। ठीक, फार अवे डिस्टेंस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब ये पिक्चर पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, फिर आगे स्टेप्स बता देता हूँ। जब ये सन की लाइट है, ये सन है, तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी सोर्स, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब ये एनर्जी सोर्स टारगेट पर आती है, ये रेडिएशन है। एटमॉस्फेयर से जब ये सिग्नल पास होता है उसको बोलेंगे रेडिएशन।
जब वो टारगेट से टकराएगी फिर वो कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, सैटेलाइट के पास जाएगी, फिर सैटेलाइट क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेंस करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर वो प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफर करेगा स्टेशन के पास जो एंटीना लगी होगी, फिर वो एंटीना भेजेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो आगे में डेफिनेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन के पास लाइट होती है वो एक एनर्जी ऑफ सोर्स है। इट इज द सोर्स ऑफ electromagnetic radiation that occurs in the object. Sensors can use an external source of light or they can have their own source of light. Sensors that have their own power source are called remote working source, while sensor that use an external power source are called passive remote sensor। तो जिसके पास ऑन लाइट होगी उसको एक्टिव सेंसर बोलेंगे, एक्टिव रिमोट सेंसर बोलेंगे। जिसके पास अपनी लाइट नहीं है, एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज करें। जैसे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो सन के थ्रू लाइट को डिटरमाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल पावर सोर्स हो जाएगा। जो एक्टिव होगा वो इंटरनल पावर सोर्स हो जाएगा, वो अपना लाइट अपना सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके थ्रू वो डिटरमाइन करेगा। अब सेकंड स्टेप में एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट, जब वो सिग्नल एटमॉस्फेयर से पास होगा तो उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट। द एनर्जी सॉरी atmospheric contact, the energy emitted from a source reaches the target passing through earth the atmosphere। जब वो लाइट ट्रांसमिट होती है सन से, फिर वो टारगेट पर टकराने से पहले जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। फिर वो रेडिएशन होती है, फिर वो टारगेट से टकराती है। The energy emitted from a source reaches the target passing through the Earth's atmosphere containing such blockages by clouds, smoke, recording of sensory energy. When energy meets the target, research studies recorded sensor. Typically, the display value is recorded very depending on the type of electromagnetic radiation। तो बी जो पार्ट होगा एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट होगा, जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर से पास करेगी उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट। ठीक है, अब सी पार्ट में होगा इंटरेक्शन। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीट्स द टारगेट, जब वो सिग्नल होगा, जब वो जमीन से या टारगेट से टकराएगा उसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन। सी पार्ट होगा इंटरेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे सी पार्ट। अब डी पार्ट क्या होगा, अब वो टारगेट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी सैटेलाइट के पास जाएगी, फिर सैटेलाइट क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेंस करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। व्हेन एनर्जी मीट्स द टारगेट, रिसर्च स्टडीज रिकॉर्डेड सेंसर। टिपिकली द डिस्प्ले वैल्यूज रिकॉर्डेड वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर वो डिस्प्ले हो जाएगी सेंसर्स के पास, सैटेलाइट के पास। डी पार्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ सेंसरी एनर्जी, रिकॉर्ड करेगा एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड हो गई थी लाइट सिग्नल। ठीक है, अब ई पार्ट में ट्रांसफर। अब वो क्या करेंगे, जो सैटेलाइट्स में कंपोनेंट्स है उसको, जो डेटा उसने गैदर की, रिकॉर्ड की, उसको ट्रांसफर करेंगे, अप्रूवल करेंगे, प्रोसेस करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू दीज आर प्रोसेस टू रिमूव एनी एरर्स। फिर उसमें एरर टेक्निक्स, एरर कोडिंग टेक्निक्स यूज की जाएगी, जो एरर्स होगी उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप ई ट्रांसफर करेगा, अप्रूव करेगा एंड प्रोसेसिंग करेगा। अब जो लास्ट स्टेप होगा उसको इंटरप्रेट भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा। ये था सिक्स्थ स्टेप। जो सेवंथ होगा, जो लास्ट होगा, उसमें क्या होगा, उसका जो एप्लीकेशन होगा ना वो यूज किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है, फार्मिंग के लिए, मिलिट्री पर्पस में यूज होता है, एंड वेदर पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन से। ठीक है, अब ये मैं पिक्चर मैं इसके थ्रू आपको बता देता हूँ। ये सन की जो लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसको बोलेंगे एनर्जी सोर्स। जब वो ट्रांसमिट करेगी या रेडिएट होगी, जिस एटमॉस्फेयर से पास होगी उसको बोलेंगे रेडिएशन। अब वो रेडिएशन जब टारगेट से टकराएगी, उस थर्ड स्टेप बोलेंगे टारगेट। फिर वो टारगेट से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, सेंसर्स के पास जाएगी। फिर वो सेंसर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके, सेंस करके जो डेटा होगी उसको गैदर करेंगे। फिर उसके बाद एंटीनास के बाद पास भेजेंगे, जो अर्थ स्टेशन होंगी उसके पास भेजेंगे। वो होगा फिफ्थ स्टेप। वो एंटीनास क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। फिर सिक्स्थ स्टेप में उसको एनालाइज किया जाएगा। सेवन स्टेप में उसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन मैंने बता दिया इसका, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से। ठीक है, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो स्पेक्ट्रम पूरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी का। फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर वो
ज़मीन से टकराती है। अब वो ज़मीन क्या करती है उसको, अब जो वाटर होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल को एज़ कंपेयर टू ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। वो फिर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है सिग्नल। जो सिग्नल ट्रांसमिट जो रिफ्लेक्ट हो गया सिग्नल सेंसर्स के पास गया, सेटेलाइट क्या करेगा उसको सेंस करेगा, मीन्स उनसे इंफॉर्मेशन लेगा अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीजें, अब जो वेदर पर्पस के लिए फॉर सपोज वो भी ये डिटरमाइन कर सकता है। ओके, उसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ स्टेप होगा ना, वो सेटेलाइट क्या करेंगे उस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको डेटा को ट्रांसफर करेंगे अर्थ स्टेशन पर फॉर अप्रूवल फॉर प्रोसेसिंग। फिर ये एंटीनास क्या करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। सिक्स्थ स्टेप होगा उसको एनालाइज किया जाएगा एंड लास्ट स्टेप में उसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। ओके, तो ये था प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो एप्लीकेशन से या एडवांटेजेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।